अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुजस्सिमा फ्रॉम सिकर राजस्थान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और अल्लाह आपको यूँ ही अच्छा रखे। आज का दिन था अरफ़ा का दिन, और अरफ़ा का दिन की कबूलियत मतलब जो अपन दुआ करते हैं उसकी कबूलियत अल्लाह पाक 99% कर देते हैं। और इस दिन मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक बिल्कुल भी नहीं रद्द करते। और यही वो दिन है जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवाई को अल्लाह पाक ने माफ़ किया था। और तो हमारे गुनाह कितने, हमारे गुनाह भी अगर हैं तो अल्लाह पाक से दिल से तौबा करो उस गुनाहों से। तो आज का दिन वही है। तो सबसे पहले मैंने उठकर अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करी और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगा। मतलब एक अलग ही सीन था वो, कि हाँ कोई नहीं है, बस मैं और मेरे अल्लाह। देन उसके बाद में मैंने जो शहरी करी, और शहरी में मैं कुछ खाने का मन नहीं करता सुबह, इसलिए मैंने चाय के साथ में फ़ैन खाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पेट उससे भी भर चुका था। देन उसके बाद में पानी वानी पीकर और मैंने अपना एक चेकलिस्ट बनाई थी कि मैं आज अरफ़ा का दिन क्या क्या करूँगी। लाइक रोज़ा रखना, 2 नफिल मगफ़िरत की, 2 नफिल शुक्राना की, XYZ जो भी था मैंने एक चेक लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट बनाई। देन उसमें हर एक पॉइंट्स के हिसाब से मैंने उसमें लिख दिया ताकि मैं जैसे जैसे आज का अपना टास्क कंप्लीट करूँ तो मैं टिक कर सकूँ। मैंने उसे एक एक करके उससे टास्क को कंप्लीट किया। मैंने रोज़ा रखा, देन उसके बाद में मैंने उसे टिक किया, और उससे टिक करने के बाद मैंने उसे साइड में कर दिया। देन उसके बाद में मैंने तहज्जुद पर टिक लगाए, बिकॉज़ मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी पहले ही। मैं ऐसे एक एक करके आज मैं यही करूँगी। जो जो मैं करती रहूँगी, मैं अपनी टू डू लिस्ट में जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें मैं टिक करती रहूँगी, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने आज के दिन क्या क्या नेकी की और मैं आज के दिन में क्या क्या कर सकती हूँ, इतनी इबादत कर सकती हूँ। देन उसके बाद में मैंने अपने होली कुरान उठाई और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। कि मैं अभी होली कुरान को मैंने एक बार अरेबिक में पढ़ लिया है। अब मैंने सोचा कि मैं पहले एक बार अरेबिक में पढ़ लूँगी पूरी कंप्लीट, देन उसके बाद में मैं पढ़ूँगी उसका ट्रांसलेट, ताकि अच्छी तरह से और समझ में आए। तो मेरी अभी अरेबिक वाली कंप्लीट हो चुकी है। मैंने शुरू की थी ट्रांसलेट वाले, ताकि मैं और अच्छी तरीके से समझ सकूँ। बिकॉज़ मैं पढ़ते पढ़ते इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हाईलाइट करती हूँ, ताकि मैं अगर दूसरों को भी बताऊँ या फिर मैं खुद भी पढ़ूँ तो वो मुझे याद रहे, और ताकि मेरी नज़र में रहे वो जो हदीस है, अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं, हर एक चीज़। लिटरली इसे पढ़ते वक़्त इतना सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि अपन सहाबा वाली दुनिया में, उस वक़्त में, उस दौर में जा चुके हैं कि अल्लाह पाक खुद हमसे कह रहा है। और जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अल्लाह पाक हमसे खुद अपनी बातें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ टाइम कैसे स्पेंड करनी चाहिए। कि मुझे हदीस दिखी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया था कि आगे अगर मैं उसे पढूँ तो वो मेरे दिमाग में रहे। देन उसके अगर मैं किसी और को बताऊँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से समझा के आराम से उसे बता सकूँ। देन उसके बाद में मैंने अपनी कुरान पाक की तिलावत कंप्लीट करी, और मैं वेट कर रही थी कि तहज्जुद का वक्त निकले और फ़जर की नमाज़ हो, ताकि मैं अपना फ़जर की नमाज़ भी अदा कर सकूँ। मैंने कुरान पाक की तिलावत तो कंप्लीट कर ली थी, और फिर मैंने दुआ पढ़ ली। देन उसके बाद में देखा तो अज़ान हो रही थी फ़जर की, और मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी, और इतना सुकून के साथ आज मतलब अजीब सा था मेरा दिन, एकदम सुकून भरा हुआ। अल्लाह पाक ऐसा दिन मुझे हमेशा, रोज़, हर वक्त, हर पल ऐसा ही मुझे सुकून मिले, और मुझे ही नहीं सभी को। क्योंकि इस जो जेन ज़ी है, जो अपने दौर है, यूथ जो जनरेशन है, उसे हर चीज़ अवेलेबल है विदाउट सुकून, और सुकून ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़हनी सुकून के लिए। देन उसके बाद में मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ी देर सोई। फिर उठने के बाद मैंने अपना शावर लिया। देन उसके बाद में मैं रेडी हुई, और मैंने अपना अपना वाइट लिबास पहना। वाइट कलर मेरा फेवरेट है, और कोई दिन मेरे लिए जो ख़ास होता है मैं उस दिन वाइट कपड़े पहनती हूँ, बिकॉज़
ये मेरा फेवरेट कलर है। 7:51 हो रहे थे, मैंने इशराक की नमाज़ अदा करी और उसके बाद में अपनी जो तशबीह है वो शुरू कर दी थी। देन उसके बाद में मैंने 33 बार सुबहानल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार मैंने अल्लाहु अकबर की तस्बीह की। देन पहला कलमा और इस्तग़फ़ार की तस्बीह कंप्लीट की और फिर मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसकी भी मैंने अपनी तशरीह शुरू कर दी थी। देन उसके बाद में थोड़ा वक्त था ज़ोहर की नमाज़ के दौरान, तो मैंने अपना अरफ़ा का जो बयान है वो मैंने सुनने लग गई थी, बिकॉज़ जो मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ का मुझे नॉलेज हो, क्योंकि हर इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास तमाम इल्म हो, उसके पास हर एक चीज़ अब का इल्म हो। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है फ़िलहाल अब इस दुनिया में। सो कि हमें जितना चाहे कम आए पर ज़्यादा सीखे। जैसे अपने दुनियावी चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वैसे दीन की बातें सीखने, उनके बारे में सीखने में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। देन उसके बाद में मैंने अपना पाकिस्तान पेंसुरा जो कि था वो मैंने पढ़ना शुरू किया, बिकॉज़ ज़ोहर का वक्त था और इसमें इतनी प्यारी बातें लिखी हुई थी कि अल्लाह पाक फरमा रहे थे, अल्लाह कहता है कि मैं जो बंदा गुमान करता है उसी हिसाब से मैं उसके साथ पेश आता हूँ। जैसे अगर बंदा अच्छा का गुमान करता है तो मैं उसके साथ अच्छा गुमान न रखने की बात करता हूँ। देन उसके बाद में अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जब मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे अपनी तन्हाई में याद करता हूँ। अल्लाह पाक कहता है कि मेरा बंदा जब महफ़िल में मुझे याद करता है तो मैं भी फ़रिश्तों की महफ़िल में उसे याद करता हूँ। तो अल्लाह मतलब इस जो पाकिस्तानी पेंसुरा जो मैं पढ़ रही थी उसमें ये सारी तमाम बातें, सारे तमाम हदीसें मतलब लिखी थी, सो कि बहुत ज़्यादा सुकून लायक थी कि हाँ, ऐसा लगता था हाँ, हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। हम बस अल्लाह है अपन के साथ और दुनिया में चाहे हमें कोई बुरा कहे, भला कहे, आई डोंट केयर इट, इन सब की आप गौर भी मत करो। बस ये गौर करो कि अल्लाह और हमारा रिश्ता कैसा है। ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी। दैन उसके बाद में मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और बस मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन मुझे इबादत करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करना है। 2000 years later. उसके बाद मैं उठी 5:46 पे, जो कि असर का अज़ान हो चुकी थी, मैं सो गई थी। दैन उसके बाद में मैं उठी सीधे असर की अज़ान में मैंने असर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद मैंने मम्मा की हेल्प करी। दैन फिर मैंने इफ़्तारी की तैयारी करी, जो कि पापा लेकर आ चुके थे बाहर से, बिकॉज़ पापा ने कहा कोई नहीं आज मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ। और हाँ, अल्लाह पाक अगर आपको जो दे उसमें आप शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक आपको और उससे नवाज़ेगा। और अल्लाह पाक 2 चीज़ों से देखता है अपन आज़माइश में डालता है, एक देकर और एक लेकर। वो आज़माता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वो छीनता भी है और वो देता भी है। आखिर में वो आपको आपकी मनपसंद चीज़ से ज़रूर नवाज़ेगा। ये आप अपना माइंडसेट बनाएं। और जो आज का अरफ़ा का दिन था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था मेरे लिए। मतलब मेरा पूरा दिन दुनिया में मतलब था ही नहीं। मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ और बिज़ी में हूँ, मैं फ़ैमिली के साथ बैठी हूँ, तब भी मेरी ज़बान पे अल्हम्दुलिल्लाह से इस्तग़फ़ार की तस्बीह थी, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह थी। आज का दिन था मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ जिसने मेरे भाई बहनों ने जो अरफ़ात का रोज़ा रखा है, अल्लाह पाक उनका भी रोज़ा कबूल अता फ़रमाए और अपन सब की तमाम दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। सो बाय, अस्सलामु अलैकुम।